हेलो बच्चों। आज हम लोग पैरामीटर समझेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर होता क्या है हम पहले ये समझेंगे। एंड उसके ऊपर हम क्या समझेंगे, जैसे तुम्हारे जो कक्षा 4 की बुक में जो अभ्यास है, ये चैप्टर दे रखा है कक्षा 4 की बुक में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पैरामीटर होता क्या है ये समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कक्षा 4 की बुक में तुम्हारे एक सवाल दे रखे हैं पेरीमीटर के ऊपर, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखो बच्चा, पहले हम समझते हैं कि पैरामीटर होता क्या है। ठीक है, तो बेटा, जो हमारा पैरामीटर होता है वो क्या होता है। सपोज करो तुमने बेटा, ये मैंने कोई एक चित्र बनाया है। ठीक है, इसको बेटा मैंने बोला कि ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ये मैंने बोला बेटा कि ये जो है बेटा ये 5 सेंटीमीटर है। ये जो है बेटा वो 6 सेंटीमीटर है। ये वाली लाइन 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 का माप क्या है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर लाइन का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस वाली लाइन की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर। और ये वाला बेटा जो लाइन है उसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये वाली बेटा जो लाइन है उसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। और जो ये बड़ी वाली बेटा लाइन है ये है तुम्हारी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि ये जो बनाया है मैंने मानचित्र, ठीक है, इस पूरे का पैरामीटर निकालो, तो बेटा कैसे निकालोगे। पैरामीटर का मतलब होता है कि इसका आउटर एरिया का पूरा क्या निकाल लो, मान निकाल लो, मतलब वैल्यू निकाल लो इस पूरी एरिया की। ठीक है, आउटर की। तो ये जितनी भी लाइन है इन सबका क्या कर दो, जोड़ दो। और जब हम सारी पूरी लाइनों को, जैसे 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की ये लाइन, 5 सेंटीमीटर की लाइन, 3 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन, और 6 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन, और 7 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन, इनको जब हम जोड़ देंगे तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा हमारा आउटर सरफेस। ये पूरी का मान मान निकल जाएगा ना, जब हम सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ के ही तो ये पूरा चित्र बना है। सारी लाइनों को जोड़ के ही तो ये चित्र बना है। तो सब सारी लाइनों के हम क्या कर देंगे, जो हमारी वैल्यू है, मान है, उसको जोड़ देंगे तो सबका निकल जाएगा, इस पूरे चित्र का मान निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बेटा क्या, हम पैरामीटर। तो देखो, जैसे 1+4+3 +5 +6 और +7, इन सब को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो इस पूरे जो आपका चित्र है इसका क्या निकल जाएगा, परिमिति निकल जाएगा, मतलब पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 1+4 कितना हुआ, 5, 5+3 8, 8+5 13, 13+6 19, 19+7 26। इसका कितना मान निकला बेटा, 26 सेंटीमीटर। मतलब हिंदी में बोलो तो 26 सेमी। ठीक है, चलो अगर इतनी बात बेटा समझ में आई है तो अब हम कुछ आपके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो। हम्म, चलो देखो बेटा, ये है तुम्हारी एक्सरसाइज, ये है तुम्हारा चैप्टर, पार्ट है 16। ठीक है, कक्षा 4 की बुक का है, कक्षा 4 की बुक का है तुम्हारा ये पार्ट। ठीक है, पार्ट है आपका 16, और वही हम पढ़ रहे हैं, परिमीटर परिमिति। ठीक है, चलो। तो बेटा सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें, वो तो मैंने पेरीमीटर निकालना सिखा दिया, पेरीमीटर निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बेटा, कि दो तरीके के आपके क्या होते हैं, मानचित्र होते हैं। ठीक है, तो मतलब दो तरीके के आपके क्या होते हैं बेटा, आकृति होती है। ठीक है, आकृति, मानचित्र बोल सकते हो या आकृति बोल सकते हो। ठीक है, एक आकृति होती है तुम्हारी खुली, ठीक है, और एक होती है तुम्हारी बंद आकृति। क्या होती है, एक होती है खुली आकृति और एक होती है हमारी बंद आकृति। ठीक है, अब बेटा समझेंगे कि खुली आकृति क्या होती है। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे आकृति,
आकृति कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। एक होती है बंद, ठीक है, और एक होती है खुली। ठीक है। अब बेटा जो बंद आकृति होती है वो तुम्हारी, जैसे ये मैंने बनाई पूरी बंद है ना, और यहां पर मैंने इतना बनाया, तो ये क्या हुआ? खुली है ना, यहां से तो खुला है ना, ये पूरा बंद कहाँ है ये? ठीक है। तो कोई भी मानचित्र जब पूरा बंद बनाएंगे हम, जैसे कि ये बना दिया, तो क्या है? बंद है ना पूरी। और अगर मैंने ये बना दिया तो ये तो खुला है ना इधर से, ठीक है, ये साइड पूरा खुला है ना। ठीक है। तो जब ऐसे चित्र बनेंगे, ऐसी आकृति दिखेगी, तो वो कौन सी आकृति होगी? खुली आकृति। और जब ऐसे मानचित्र बनाओगे या ऐसी आकृति बनाओगे, ठीक है, जो पूरी तरह बंद होगी, ठीक है, क्या होगा? एक जगह से जैसे ये बंदूक स्टार्ट करी, फिर इसको पूरा बंद कर दो, ठीक है ना, चाहे किसी भी शेप में, चाहे ये शेप में, तो ये भी तो पूरा बंद ही है, तीनों लाइन क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये क्या है? पूरा बंद हो गया। तो जब भी बंद ऐसी आकृति बनाओगे जिसमें क्या है, ये पूरी चीजें बंद होगी, तो उसको बोलेंगे बंद आकृति। और खुली आकृति कैसे? जैसे कहीं से आपने छोड़ दिया, जैसे ये छोड़ दिया, ये वाला पार्ट नहीं बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया और ये नहीं बनाया, ये वाली लाइन नहीं बनाई, तो बंद नहीं हुआ ना ये फिगर, तो ये खुला रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा? ये होगी तुम्हारी खुली आकृति। इतनी बात समझ में? ये क्या होगी तुम्हारी खुली आकृति। चलो, अब बेटा इसी पे एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे अभ्यास में, तो सबसे पहले इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, अभी जो मैंने समझाया। ठीक है। मैंने क्या समझाया? खुली आकृति और बंद आकृतियां समझाया। अब इसमें बेटा देखो, ये आकृतियां दे रखी हैं, जैसे ये एक आकृति है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह, सारी आकृतियां दे रखी हैं। इसमें से मुझे ये बताओ कि खुली कौन सी है और बंद कौन सी है। ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एक कह रहा है तुम्हारा कि निम्नलिखित आकृतियों में खुली एवं बंद आकृतियों की पहचान करें। ठीक है। तो क्या इसमें से पहचान है कि कौन सी खुली आकृति है और कौन सी बंद आकृति है? तो सबसे पहले एक देखते हैं, ये बताओ खुली है या बंद है? देखो यहां से स्टार्ट हुई और पूरी यहां पर नहीं एंड हुई, यहीं तक एंड हुई, तो खुला है ना, यहाँ से क्या है? खुला है, इतना एरिया खुला बचा है। तो ये फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट है तुम्हारी खुली आकृति, तो लिखोगे, यहाँ लिखोगे फर्स्ट। फर्स्ट क्या है तुम्हारी? खुली आकृति। खुली आकृति का ये में लिख दोगे। ठीक है। चलो ऐसे सेकेंड क्वेश्चन करो। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा बंद है। देखो कहीं से कुछ नहीं छूटा है ना, बंद है ना पूरा फिगर, तो बंद है, तो ये कौन सी है? बंद आकृति। तो सेकेंड कहाँ लिखोगे बेटा? ठीक है, बंद के आगे। फिर तीसरा, तीसरा देखो यहाँ से पूरा खुला है, ये ज्वाइंट नहीं हुआ, खुला है ना, तो क्या लिखोगे? तीसरा, थर्ड। थर्ड आकृति कहाँ लिखोगे बेटा? ये लिखोगे आप खुली में। फिर फोर्थ देखो, ये पूरा बंद है, बंद है, तो ये क्या है? बंद आकृति। फिर सिक्स, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ भी बेटा बंद आकृति है, पूरे बंद है। और सिक्स भी क्या है? पूरी देखो बंद है, पूरा बंद है बंद पूरा। तो सिक्स भी क्या है बेटा तुम्हारी? बंद आकृति। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो तुम्हारी खुली आकृति है, और बंद आकृति कितनी है? सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है। चलो, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को बेटा समझ में आया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन, हो गया, मैंने करा दिया। ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं हम वापस से आगे। हमने खुली आकृति और बंद आकृति बेटा पढ़ लिया। ठीक है। ये चैप्टर, इस पेज पे जितना भी था वो उतना हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर पे बस दो ही चीजें सिखाई गई हैं, एक तो खुली आकृति सिखाई गई है और एक बंद आकृति सिखाई गई है। ठीक है, खुली या बंद। ठीक है। जैसे ये बताओ, ये खुली है या बंद है? बंद है, पूरा बंद है ना, तो बंद आकृति। ये खुली आकृति। ठीक है। उसके बाद ये बंद, ये बंद, और ये वाली खुली है, खुली आकृति। समझ में आई इतनी बात? चलो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब बेटा परिमाप ज्ञात करो। क्या लिखा है यहाँ? परिमाप ज्ञात करो। मतलब क्या निकालो? परिमाप
मिति निकालो, यही बोला है। परिमिति मतलब पेरीमीटर फाइंड करो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या करो? निकालो। यही तो बोला है, स्वयं करो। चलो, तो बेटा मैंने पेरीमीटर का क्या बताया था कि जितनी भी साइड है उनको क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे इस साइड का माप दे रखा है 6 सेमी, इस साइड का कितना दे रखा है 7 सेमी, और इस साइड का कितना दे रखा है 9 सेमी। ठीक है, अब क्या कर दोगे, 6 + 7 + 9, इन तीनों को जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 6 और 7, 13। 13 + 9 कितना होगा, 13 + 9 22। कितना होगा, 22 सेमी। क्या लिखोगे, 22 सेमी। और ये क्या आ गया तुम्हारा, परिमाप भी आ गया, या परिमिति बोल सकते हैं, या पेरीमीटर। ठीक है, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को बताओ। ये वाला क्वेश्चन है, इसको करो। ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे? हम्म, बताओ, कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन खुद? चलो, ये क्वेश्चन भी मैं करके खुद देती हूँ आप लोगों को। देखो, इस वाली साइड का क्या दे रखा है, 2 सेमी। इस वाली साइड का कितना दे रखा है बेटा, 2 सेमी। इस वाली साइड का कितना दे रखा है बेटा, मान 3 सेमी। इस वाली साइड का कितना दे रखा है, 2 सेमी। इस वाली साइड का कितना दे रखा है, 6 सेमी। इस वाली साइड का, पूरी जो बड़ी वाली साइड है, इसका कितना दे रखा है, 4 सेमी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसका तुम्हें क्या निकालना है, परिमिति निकालनी है। मतलब क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबको जोड़ दो। क्या, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। और सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ो, क्या है, 2 सेमी + 2 सेमी, ये हो गया, ये हो गया। फिर 3 + 3 सेमी +2 + 6 + 4 हो गए सारे। देखो, 2 2 3 2 6 4, सारी साइड का जोड़ दिया हमने, सारी साइड का मान प्लस कर दिया। अब प्लस कर लो, क्या आया, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 सेमी। समझ में आया, कितना आया, 19 सेमी। चलो, अब बेटा अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम वापस से क्या चलेंगे बेटा, अभ्यास पे चलेंगे। और अभ्यास का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन का है, क्या निकालना है बेटा, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप मतलब पेरीमीटर निकालो। तो चलो, तो का है बेटा, ये 8 दे रखा है, ये 10 सेमी दे रखा है, और ये 15 दे रखा है। यही दे रखा है का, बेटा का ही मैंने लिखा है नीचे। ठीक है, अब क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। परिमाप निकालना है, परिमाप कैसे निकालते हैं, 8 + 10 + 15, तो कितना होगा, 18। 18 और 5 15, कितना होगा बताओ। करो, 18 + 15, 8 और 5 13, कैरी 1, 1 2 3, 33। कितना आएगा बेटा, 33 सेमी। ठीक है, ऐसे ही खा कर लोगे, खा भी इजी है, खा कर लोगे। खा में भी तुम्हें क्या करना है, जोड़ना है। खा कर लोगे, खा इजी है, खा कर लोगे। ठीक है, खा खुद करना। चलो, खा के बाद ग भी खुद कर लोगे, जोड़ लोगे बस इनको। और क्या करना है, 5 3 5 3 जोड़ लेना। इसको 9 9 9 9 जोड़ लेना। अब बेटा बचा क्या, अब करते ख। ख में भी क्या करोगे, जोड़ दोगे सबको। जोड़ दो, इस वाली साइड का 6 दे रखा है तो 6, इस वाली साइड का 7 दे रखा है तो 7, इस वाली साइड का 10 दे रखा है तो 10, इस वाली साइड का आपको 8 दे रखा है तो 8, और इस वाली साइड का 5 दे रखा है तो बेटा 5। जोड़ दो सबको, कितना आएगा, 7 और 6 13, 13 और 10 23, 23 और 8
31, 31 और 5 36, 36 सेमी। इतनी बात समझ में आई, 36 सेमी। घा का हो गया, ठीक है, घा भी कर दिया। फिर च देखो, च में भी इसका परिमाप निकालना है, तो ये वाली साइड कितनी दे रखी है बेटा, ये वाली साइड बताओ कितनी दे रखी है। एक मिनट, बोलो, ये वाली साइड कितनी दे रखी है बेटा, ये वाली साइड तुमको दे रखी है 9, तो लिखो 9। फिर प्लस ये वाली साइड कितनी दे रखी है 2, लिखो 2। फिर प्लस ये वाली साइड कितनी दे रखी है 4। फिर प्लस ये वाली साइड कितनी दे रखी है 3। फिर प्लस ये वाली साइड कितनी दे रखी है 1। फिर प्लस ये वाली साइड कितनी दे रखी है 3। फिर प्लस ये वाली साइड कितनी दे रखी है 4। फिर प्लस ये वाली साइड कितनी दे रखी है 2। जोड़ दो सबको, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18 और एक 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28, 28 सेमी। क्या है 28 सेमी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम छ, छ कर लोगे खुद या, चलो छ भी करा ही देती हूँ। छ क्या है, ये वाली साइड 5, ये वाली साइड 6, ये वाली साइड 5, ये वाली साइड 8 और ये वाली साइड बेटा 10। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34। क्या आ गया बेटा 34 सेमी। इतनी बात समझ में आई, क्या आ गया बेटा इसका आंसर 34 सेमी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बेटा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलो अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो बच्चा, चलो अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, वो है हमारा आयत। क्या पढ़ते हैं बेटा, आ य, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। स्पेलिंग है RECTANGL। क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टेंगल। इतनी बात समझ में, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अब बेटा आयत का परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो बेटा आयत का जो बेटा पेरीमीटर होता है, आयत देखो तुम्हारा ऐसा होता है, ये बना ये, ठीक है। जिसमें ये जो होती है ना, ये वाली लंबी वाली लाइन, ये लंबी वाली लाइन, लंबी वाली साइड, इसको बोलते हैं बेटा लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंबाई। और जो ये वाली साइड है बेटा, छोटी वाली, इसको बोलते हैं हम चौड़ाई। क्या बोलते हैं, चौड़ा, ठीक है। इंग्लिश में बेटा इस लंबी वाली लंबाई को क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में लंबाई को बोलते हैं, इंग्लिश में बेटा हम लंबाई को बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ, ठीक है। और चौड़ाई को बेटा क्या बोलते हैं हम, चौड़ाई, चौड़ाई को बेटा हम बोलते हैं ब्रेथ। क्या बोलते हैं, ब्रेथ। इतनी बात समझ में आई, क्या बोलते हैं, ब्रेथ। चल बेटा, तो आयत का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, लंबाई जो दे रखी होगी उसका मान और जो चौड़ाई दे रखी होगी उसका मान क्या कर दोगे, जोड़ दोगे उनको। और फिर बेटा जो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, जो तुम्हारा निकल के आएगा, उसको क्या करोगे, गुणा कर दोगे 2 से। किससे गुणा कर दोगे, 2 से, ठीक है। जैसे कि
आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं हम। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे कि ये रहा तुम्हारा आयत। ठीक है, क्या है बेटा ये तुम्हारा आयत। ठीक है, चलो, अब ये आयत है तुम्हारा। ठीक है, और इस आयत का तुम्हें क्या निकालना है, परिमाप फाइंड करना है। क्या करना है, परिमाप बताओ। ठीक है, तो आयत का परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा होता है फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा होता है आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलो, तो बेटा ये आयत दे रखा है मैंने, इस आयत का ये मैंने 14 सेमी दे रखा है। 14 सेमी इसकी लंबाई दे रखी है, और चौड़ाई बेटा कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है मैंने 7 सेमी। ठीक है, तो बेटा चौड़ाई मैंने 7 सेमी दे रखी है और लंबाई मैंने 14 सेमी दे रखी है। तो हम पहले क्या करते हैं, आयत का हमें परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 14 + 7 किया तो कितना आ गया, 21। जो आया बेटा आंसर, आंसर निकल के क्या आया, जोड़ने के बाद 21। जो आया उसको क्या कर देंगे हम बेटा, गुणा कर देंगे 2 से। 2 से ही तो गुणा करना है हमें, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 42 सेमी। ठीक है, क्या आया, 42 सेमी। इसका क्या आया, परिमाप आया। तो इसका परिमाप कितना आया, 42। ठीक है, सेमी। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई, ये है तुम्हारा आयात का परिमाप निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ, आयात का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप लंबाई लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आया उसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। चल, अगर इतनी बात समझ में आई तो हम अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्या है बेटा, तुम्हारी अभ्यास का ही एक प्रश्न है। ठीक है ना, अभ्यास ही करा रहे हैं, तो चलो। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन है जो बेटा, उसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक बाग की लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, 85, मतलब लंबाई दे रखी है 85 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है बेटा 56 मीटर। क्या पूछ रहा है बेटा, बाग का परिमाप बताओ, मतलब लंबाई है और चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा तुम्हारा, बाग ऐसा ही तो होगा, रेक्टेंगल ही तो होगा। आयत ही तो होगा, क्योंकि आयत की लंबाई होती है, आयत की क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 85, और आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 56। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है बेटा, परिमाप। तो परिमाप निकालो। क्या बताया था मैंने, आयत का परिमाप निकालने का क्या बताया था, पीछे सिखाया था। तो क्या करना है इसमें, हमें पहले क्या करना है, लंबाई
और चौड़ाई को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 85 प्लस 56, 6 और 5 11, हासिल 1, 8 और 5, 8 और 5 13 और एक हासिल 1 14। कितना है बेटा, 141। बेटा ये प्लस करके आया, जोड़ने के बाद आया, जोड़ने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है, जो आया उसको गुणा करना है 2 से। तो 2 एकम 2, ठीक है। जैसे यहाँ करके देख लो, 141 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 एंड 2 एकम, तो 2 8 2, ये आया। ये क्या है बेटा, तेरा परिमाप। क्या है तुम लोग का बेटा, ये परिमाप। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलो अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं और हम एक और चीज सीखते हैं, वो है वर्ग। अब ऐसे ही बेटा, एक तो अब अभी हमने आयात का सीखा था, अब हम सीखेंगे वर्ग का। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग हिंदी में बोलते हैं वर्ग। वर्ग बेटा कैसा होता है, वर्ग होता है ऐसा, जिसकी चारों साइड, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, चारों साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। जैसे ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, अगर ये 4 है, जैसे दूसरा अगर बनाए हम, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सब बराबर होंगे एक दूसरे के। तो जो भुजाएं हैं बेटा वो सारी की सारी क्या होंगी, बराबर। तो अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे, तो सब बराबर हैं, तो बेटा हम 4 से सीधा गुणा कर देते हैं। 4 साइड है ना, देखो 1 2 3 4, 4 साइड है। और जो भी एक साइड का माप दे रखा हो, जैसे इसमें 5 दे रखा है तो 5, 4 का गुणा 5 से कर देंगे। अगर यहाँ 4 दे रखा है तो 4 का गुणा 4 से कर देंगे। ठीक है, तो भुजा, कोई भी एक भुजा का माप, ठीक है, उसका गुणा कर देंगे हम 4 से, क्योंकि 4 भुजाएं होती है ना, इसकी 4 से कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, किसका, वर्ग का। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको एक तुम्हारे एग्जाम्पल से समझते हैं तो तुम लोग को सही से और अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो, हम्म, देखो बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर, और हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं हम वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। इतनी बात समझ में आई। बेटा बनता कैसे है, ये बनता है यूं, जिसकी चारों साइड क्या होती है बेटा, बराबर होती है। जैसे हमने ले लिया इसका माप 8, इसका भी 8, इसका भी 8, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि चारों साइड, इंग्लिश में साइड बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं भुजा, क्या हो, चारों साइड बराबर होंगी। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, अगर हमें इसका परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो हम बेटा क्या करेंगे, 4 गुणा भुजा का माप, या फिर बोल सकते हैं मान, या फिर बोल सकते हैं आप कि 4 गुणा साइड, इंग्लिश में बोल सकते हैं 4 गुणा साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है ना, ये साइड है, ये साइड होती है, ये लाइन जो है एक लाइन, ये साइड है, ये भी क्या है, साइड है, ये भी क्या है, साइड है, ये भी क्या है, ये साइड है। तो कितनी साइड है इसमें, 4 साइड है, तो 4 लिख दिया आगे। ठीक है, जितनी साइड होती है वो लिख दिए। फिर गुणा कर देना है, जो साइड का माप दे रखा है, इसका 8 दे रखा है, 4 गुणा 8, 8 चौक 32, 32 सेमी क्या आ गया, इसका क्या आ गया बेटा, पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया, पेरीमीटर, परिमाप। हिंदी में बोलते हैं परिमाप और इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। इतनी बात समझ में आई। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई, ये वाली चीज समझ में आई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो
अब हम अभ्यास वापस खोलते हैं और अभ्यास का ये क्वेश्चन। चलो, अब फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखो, पढ़ो बेटा अपना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा का माप 23 मीटर है, तो खेत का परिमाप बताओ। तो बेटा ये रहा तुम्हारा खेत, फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा तुम्हारा बेटा खेत, ये खेत है, इसका 23 मीटर भुजा दे रखी है। एक भुजा का माप कितना दे रखा है, 23 मीटर, तो सारी 23 होंगी क्योंकि सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो सब 23। ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है बेटा, परिमाप। परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, बताया था इसका, कितनी कितने भुजा है इसकी, चार, तो चार भुजा, चार लिख दिया। और गुणा क्या किससे कर देना, एक भुजा के माप से, तो एक भुजा कितना है, 23, गुणा कर दिया। अब बताओ बेटा, मतलब 23 का गुणा 4 करो, 23 का गुणा 4 में, 4 × 3 = 12, हासिल 1, 4 × 2 = 8 और एक कितना आया, 92, तो 92 क्या आया, मीटर। क्या आया बेटा, 92 मीटर। इतनी बात समझ में आई बेटा, ये आंसर आ, ठीक है। ठीक है, चलो, ये हो गया बेटा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन, इसके आगे वाली जो पार्ट 2 वीडियो आएगी हम उसमें करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा हो गया है चैप्टर। ठीक है, तो हम 5 और 6 क्वेश्चन इसके आगे वाली वीडियो में करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है ना, इसी के ऊपर, किसके ऊपर, वर्ग के ऊपर और आयात के ऊपर, कि दोनों का क्या निकालेंगे हम, परिमाप। इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो, तब तक क्या करो, इस चैप्टर को जो अभी तक जितना भी चीजें सिखाई हैं उसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट करो, और उसके बाद उसको पढ़ो, और बार बार क्या करो, उसको दोहराओ और रिवाइज करो। और ये जो फॉर्मूला बेटा है कि वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का, 4 × एक भुजा का मान। ठीक है ना, ऐसे ही जो आयात का फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 2 से। वो किसका है बेटा, आयात का परिमाप। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह याद करो। ठीक है, और रिवाइज करो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम क्या करेंगे, 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसी को अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। ठीक है, चलो बाय।